वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली आमद। कौमी असम्बली का ऐवान मछली मंडी बन गया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी, ऐवान में ऊ की आवाज गूंजती रही। अता तारर, हनीफ अब्बासी और तारिक फजल समेत दीगर लीगी रहनुमाओं ने वजीर आजम के गिर्द हिफाजती हसार बना लिया। नून लीगी अरकान ने शेर आरा के नारे लगाए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब समेत दीगर ने नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी की, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन के मुसलसल एहतजाज पर स्पीकर अयाज सादिक ने इजलास बुध के रोज दिन 2 बजे मुलतवी कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में चारों सूबों से एक सेनेट नशिस्त अकलियतों के लिए मुख्तस करने के लिए आर्टिकल 59 में तरमीम का बिल भी हुकूमत ने मौखर कर दिया। शाजिया मरी की जानिब से पेश किया गया फरमान कानून में शहादत और 1984 में मजीद तरमीम का बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द किया गया। इजलास में बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी बराए जदीद अलूम इस्लामाबाद के क़याम का बिल मंजूर कर लिया गया। कत्लो गारत करने वाले सिर्फ बलोचिस्तान ही नहीं पूरे पाकिस्तान के दुश्मन हैं। ग्वादर एयरपोर्ट का मंसूबा मुकम्मल होना खुशाइन बात है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहते हैं कुछ लोग पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। फितना अल खवारिज के खात्मे के लिए जो काविशें जारी हैं, जो कुर्बानियां दी जा रही हैं, हुकूमत और आवाम चाहकर भी शोहदा का कर्ज नहीं उतार सकते, जिसके बदले में मुल्क में अमन कायम होगा और तरक्की और खुशहाली का दौर दोहरा होगा। वर्ल्ड बैंक के तवील अल मुद्दती फ्रेमवर्क से मईशत मुस्तहकम होगी। बलोचिस्तान के जिला योब के सरहदी इलाके सिम्बासा में हलाक होने वाला दहशतगर्द अफगान शहरी था। ISPR के मुताबिक 11 जनवरी को बलोचिस्तान के जिला योब के सरहदी इलाके सिम्बासा में दहशतगर्दी में मुलव्वस एक अफगान शहरी हलाक हुआ। दहशतगर्द की शिनाख्त मोहम्मद खान अहमद खैल के नाम से हुई, जो अफगानिस्तान के सूबा यक्तिका का रिहायशी था। जरूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद 20 जनवरी को लाश अबूरी अफगान हुकूमत के हुकाम के हवाले कर दी गई। वाकया पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने का नाकाबिले तरदीद सबूत है। वजीर खजाना की आलमी शराकतकारों को तरजीही मुआशी शोबों में सरमायाकारी की दावत। वजीर खजाना का वर्ल्ड इकनॉमिक फ्रेमवर्क के सालाना इजलास की मुनासबत से वेबसाइट पर मजमून शाया। वफाकी वजीर खजाना औरंगजेब का मजमून में कहना था, हमने गंभीर मुआशी मुश्किलात के बावजूद फैसला कुन मुआशी इस्लाहात नाफिज की। हमारी काविशों के मस्बत असरात नजर आना शुरू हो गए हैं। IMF की मदद से तवानाई और महसूलात ढांचे में इस्लाहात शुरू की हैं। उड़ान पाकिस्तान के जरिए 2028 तक 6% शरह नमू हासिल किए जाने का इम्कान है। उड़ान पाकिस्तान के जरिए आलमी बैंक से $20 अरब इमदाद मिलेगी। PTI के मुतालबात पर जायजा लेने के लिए हुकूमती कमेटी का इजलास। सेनेटर इरफान सदीकी ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सैर हासिल बहस हुई है, तहरीके इंसाफ के मुतालबात तफसीली जायजा लिया है, 7 वर्किंग दिनों में भी जवाब देंगे। अभी उनके मसवदे को पढ़ा है, कोई राय कायम नहीं की। राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीके इंसाफ के मुतालबात पर जवाब की तैयार ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी गई है। ज़ेली कमेटी मुतालबात पर तहरीरी जवाब तैयार करेगी। जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, जवाब तैयार होगा तो पता चलेगा। बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर दोनों मुतालबात में से एक भी ना माना गया तो मुज़ाकराती अमल आगे नहीं चलेगा। अगर अदालतों में केसेस हों और फिर जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है, कोई ऐसी कदगन नहीं कि ना बनाया जा सके। इख्तलाफात को खत्म करने का वाहिद हल डायलॉग है। उम्मीद है सब नेक नीयती से इसको अब आगे बढ़ाएंगे। जो मसाइल हैं मिलकर हल होंगे। बानी PTI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी बैरूनी मदद के तलबगार नहीं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि हुकूमत किसी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं करती।
अदलिया भी एग्जीक्यूटिव के मामलात में बराह रास्त मुदाखलत से गुरेज करे। सेनेट इजलास में वक्फा सवालात के दौरान पिटीशन से पॉलिसी से मुतालिक सेनेटर कुमार ने सवाल किया। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर ताडर ने सवालात के लिए भेजने पर एतराज किया। उन्होंने कहा तमाम सवालात के जवाबात तहरीरी तौर पर पेश किए जाते हैं। कमेटियों में दीगर मामलात भी जेर बहस लाए जाते हैं। पाकिस्तान ने जर्मनी के साथ दोहरी शौरियत के मंजूरी दे दी है। अब जर्मन हुकूमत की जानिब से MOU पर दस्तखत का इंतजार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर और बिलावल भुट्टो के साबिक तर्जुमान मुस्तफा नवाज खोखर ने PTI समेत अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद तहरीके तहफ्फुज आईन पाकिस्तान का हिस्सा बनने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में उमर अयूब समेत तहरीके तहफ्फुज आईन पाकिस्तान की क़यादत के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा, चाहे दहशतगर्दी हो या मईशत और मुल्की सालमियत हो, मिलकर साथ चलना होगा। जिस कदर मुल्क में बहरान है उसकी कीमत आवाम अदा कर रहे हैं। इन हालात में मिलकर सियासी बहरान से बचाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को ओहदे से बरतरफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार को संगीन गलती का मुरतकब करार दे दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार एडमन की जानिब से जारी ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को और बना दिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के मामले को देखने की हिदायत भी की गई। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया। नतीजतन सुप्रीम कोर्ट और फरीकैन के वक्त और वसाइल भी जाया किए। पंजाब में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद, खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं होंगी। पंजाब असेंबली ने पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। पंजाब में पतंगबाजी की ममानियत का तरमीमी एक्ट 2024 मंजूर हो गया। सूबे भर में पतंगबाजी को नाकाबिले जमानत जुर्म करार दे दिया गया है। खिलाफ वर्जी पर कम से कम 3 से 7 साल तक कैद की सजा होगी। पतंगबाजी तैयारी, फरोख्त और नकल हमल पर भी 5 लाख से 50 लाख तक जुर्माना आयद होगा। कसीर अल मुल्की फजाई मशकों में शिरकत के लिए पाक फजाइया का दस्ता सऊदी अरब पहुंच गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी दस्ते में JF-17 तैयारे, पायलट और जमीनी अमला शामिल है। पाकिस्तानी दस्ता कसीर अल मुल्की फजाई मश्क स्पीयर ऑफ विक्ट्री 2025 में हिस्सा लेगा। JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों ने तवील उड़ान की सलाहियतों का भी मुजाहरा किया। जंगी जहाज पाकिस्तान से रवाना होकर कहीं रुके बगैर सऊदी अरब बेस पर उतरे। जंगी जहाजों पर फिजा में ही ईंधन भरने का काम भी अंजाम दिया गया। मुल्क में खुश्क साली का खतरा, महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मैदानी इलाकों में खातिर खा बारिशें नहीं हुई। 1 सितंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 में मुल्क भर में 40% कम बारिशें हुई। पंजाब में अटक, चकवाल, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में खुश्क साली की सूरत हाल। लिया, मुल्तान, राजनपुर, बहावलपुर, फैसलाबाद में भी खुश्क साली। सिंध में कराची, बदीन, जैकबाबाद समेत कई इलाके खुश्क साली का शिकार। वजीर आला सिंध की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी ने जिला के माड़ी के अफसरान को मुअत्तल करने के ऑर्डर जारी कर दिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने DC ऑफिस के माड़ी का दौरा किया, जहां 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स और 1 मुख्तियारकार गैर हाजिर थे। चीफ सेक्रेटरी ने असिस्टेंट कमिश्नर माड़ीपुर मोहम्मद यासीन और असिस्टेंट कमिश्नर के माड़ी को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। लाहौरियों के लिए एक और खुशखबरी, इंतजार की घड़ियां खत्म। लाहौर की सड़कों पर इको फ्रेंडली बसें चलने के लिए तैयार। जदीद तरीन इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसें चीन से लाहौर पहुंच गई हैं। पहले फेज में 27 में से
के डिपो बसें मंगल को पहुंच जाएंगी और जबकि मजीद 6 बुध को पहुंच जाएंगी। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने कहा 15 फरवरी तक लाहौर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें रवां दवां होंगी। ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बन गए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने ट्रंप से ओहदे का हल्फ लिया। वाशिंगटन डीसी में शदीद सर्दी के बायस 40 साल बाद हल्फ बर्दारी की तकरीब इंडोर हुई। हल्फ उठाते ही ट्रंप का बड़ा इकदाम। डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर जो बाइडन के 78 सदारती इकदाम मंसूख कर दिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल हमले में मुलव्वस 1500 अफराद को मुआफी देने के ऑर्डर पर दस्तखत किए। वाशिंगटन में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी के बाद कैपिटल वन एरिना के खसूसी तकरीब में भी शिरकत। जराये के मुताबिक वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को खसूसी प्रोटोकॉल में कैपिटल वन एरिना हॉल में लाया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पहली नशिस्त में बैठे और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब सुना। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तकरीब में मौजूद अमेरिकी सेनेटर्स और मेंबरान कांग्रेस से भी मुलाकातें की। आईपीपीज की पुरानी पॉलिसियां तब्दील। 14 आईपीपीज को ट्रेक एंड पे पर मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक ये इंकशाफ वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने किया। चेयरमैन कामा कमेटी सेनेटर मोहसिन अजीज की जेर सदारत सेनेट की तवानाई कमेटी के इजलास में किया गया। वफाकी सेनेटर ने बताया कि हुकूमत बिजली की मार्केट मुतारिफ करवाई गई है, जिसके तहत बिजली की खरीदो फरोख्त का निजाम शुरू किया जाएगा और इस निजाम का इतलाक रवां साल में होगा। आलमी बैंक 23 जनवरी को पाकिस्तान के लिए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जारी करेगा। 10 साल के प्लान के तहत पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 20 अरब डॉलर मिलेंगे। आलमी बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टिन रेजर बाकायदा इजरा करेंगे। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में शॉर्ट में, मीडियम और मिड टर्म में मुआशी हिकमत अमली शामिल होगी। आलमी बैंक तवील मुद्दती पायदारी तरक्की के लिए पाकिस्तान की माली जरूरियात पूरी करेगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए सियासी तकसीम और मैक्रो इकनॉमिक कमजोरियां बड़े खतरात हैं, मुख्तसर के बजाय तवील मुद्दती और पायदार मुआशी पॉलिसियां बनाने पर जोर दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए आईएमएफ से प्लान शेयर कर दिया। ज़राए एफबीआर के मुताबिक पोर्ट पर कंटेनर्स और क्लियरेंस में स्मगल शुदा सामान, ऑक्शन और इन्फोर्समेंट सलाहियतों में बेहतरी की जाएगी। अंडर टैक्स सेक्टर से टैक्स वसूली और अदालतों में केसेस को जल्द क्लियर किया जाएगा। आईएमएफ वक्त की आमद से कबल इन तमाम इकदाम पर पेशरफ्त की जाएगी। ज़राए का कहना है कि जनवरी के दौरान एफबीआर को तकरीबन 960 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल करना है। 385 अरब रेवेन्यू शॉर्टफॉल मिलाकर जनवरी का टैक्स अहदाफ 1340 अरब रुपए तक है। पाकिस्तान में शेडोल चैंपियन ट्रॉफी के लिए स्क्वाड में कौमी टीम के ओपनर साइम अयूब के मुस्तकबिल का फैसला अगले हफ्ते तक मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक नौजवान ओपनर साइम अयूब की सर्जरी नहीं होगी, ताहम रिहैब में मजीद वक्त लग सकता है, जिसके बायस उनकी चैंपियन ट्रॉफी में शमूलियत पर सवालिया निशान ताहाल बरकरार है। लंदन के डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स में यह वाजे किया गया कि साइम अयूब के ऑपरेशन की जरूरत नहीं, वो रिहैब प्लान पर ही मुकम्मल अमल करके फिटनेस हासिल कर सकते हैं। ताहम उनकी सिलेक्शन डॉक्टर्स के मशवरे से मशरूत है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक की साबिका अहलिया भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा एक बार फिर तवज्जो का मरकज बन गई। सानिया मिर्जा और मुत्तहिदा अरब अमारात बिजनेस टाइकून अदील साजन के दरमियान मुमकिन ताल्लुकात के हवाले से अफवाहें जेर गर्दिश हैं। अदील साजन एक मशहूर अरबपति बिजनेसमैन है जो दुबई में सानिया के घर के डिजाइन कर रहे हैं। ये अफवाहें जोर पर है और इन दोनों के दरमियान पेशा वराना ताल्लुकात के अलावा भी कुछ और हो सकता है।